नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही पाकिस्तान के मुंह से हिंदुस्तान की तारीफ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारा न्यूज़ चैनल आवाज़ हिंदुस्तान को। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत लंबी तान कर सो गई। रियासत पाकिस्तान को तारीख के शदीद तरीन खतरात का सामना। अमरीका समेत दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार मुल्क डिक्लेयर करने का फैसला कर चुकी। दुनिया की आलमी ताकतें पेरिस में बैठकर अगले हफ्ते पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। तफसील से इस पे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, अभी आपने इस पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल का कुछ अंश सुना। इस पाकिस्तानी न्यूज़ में एंकर समेत दोनों पैनलिस्ट ने खुलकर ये बात मानी कि पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि वो एक असलियत में आतंकवादी है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। इसीलिए बड़े बड़े देशों की फ्रांस में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हो रही है। निहायत जो खौफनाक सिचुएशन है इस वक्त हमारे सामने, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान के हवाले से जो अगले हफ्ते फैसला होने जा रहा है, इसमें आप पाकिस्तान को किस तरफ जाता देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए बड़ी गंभीर सिचुएशन है। ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बैठेंगे 18 को बैठेंगे पेरिस में और 22 के करीब पाकिस्तान की पेशी है जिस पे उन्होंने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान दहशत गर्दों को फाइनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इस चीज़ पे दुनिया के तमाम बड़े मुल्क जो हैं इस पे फैसला करेंगे। याद रहे कि 2012 से 15 हम इस लिस्ट की वॉच लिस्ट पे रहे हुए हैं, मगर अभी जो है क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि शायद हम अफोर्ड ना कर सकें, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप साहब की तरफ से हमें धमकियां आ चुकी हुई हैं। हमारे खित्ते के अंदर भी बड़े तनाव की कैफियत है, तो इसलिए पाकिस्तान की इकनॉमिक और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सिचुएशन देखते हुए इसका इस दफ़ा दायरा इख्तियार आएगा। इसके नुकसानात ये हो सकते हैं, एक तो ऑफ कोर्स हर किस्म की हमारे पे कदमें भी लग सकती हैं। दूसरा कि पाकिस्तान में जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इकनॉमिकली थोड़ा सा बेहतर करें, तो जो लोग भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे उनके लिए उनको सैंक्शंस होंगी, उनको कदमें होंगी। बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करने के लिए, कारोबार करने के लिए बड़ी मुश्किल मराहल होंगे। पहले ही वैसे यहाँ आने को कोई तैयार नहीं है, मज़ीद तैयार हो जाएगा। अब उसके लिए सवाल यह है कि हमने इसकी तैयारी में क्या किया है। हमने बुनियादी उनका मसला ये रहा है कि लश्कर तैयबा, हाफिज सईद साहब ख़ास तौर पे, वो तंजीमें जिनको यूनाइटेड नेशंस ने दहशतगर्द करार दे दिया है, आया उनको हम रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, ये बुनियादी नुक्ता है। तो होता ये रहा है कि जब भी हमारे पे ये इस तरह के कोई ना कोई कदमों का ख़तरा होता है तो हम बड़े शॉर्ट टर्म मेजर्स कर लेते हैं। किसी को कॉस्मेटिक स्टेप्स, वो ये है कि वो घर के अंदर नज़र बंद कर दिया, उनको जो है उनका यार ये टीवी पे ना नज़र आए, फलाना ना नज़र आए, चंद दिन होता है, एंड देन दोबारा वो बांगे दौड़ चौकों में भी फेरे होते हैं, वही नज़र आ रहे हैं। वो दुनिया अब आजकल के दौर में ना वो पागल नहीं रहेगी। मज़ीद हमने ये इस दफ़ा ये किया कि हमने क्विकली ये पिछले दिनों में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया सदर साहब ने कि जनाब जो कोई भी पहले ही होता था कि यूनाइटेड नेशंस दहशतगर्द तंजीम डालती थी, हमारे फिर थानेदार यहाँ बैठ के सोचते थे कि इनको यूनाइटेड नेशंस कर बैठी है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, हम बैठे सोच रहे हैं कि करें ना करें। फिर हम कहते थे कि जनाब वो अदालतों में केस है, वो फिर हम कहते थे कि जनाब हमारे पास सबूत नहीं है, इस तरह के बहाने होते थे। तो अभी सदर साहब ने इस सारे से बचाव के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो ही यूनाइटेड नेशंस में किसी को दहशतगर्द करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इज इट टू लिटल टू लेट वाली सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि दुनिया आगे तरक्की कर गई है और ये कॉस्मेटिक स्टेप्स वाला नहीं रह गया। हमें ये फैसला करना है फाइनली जो है कि जनाब हमने ये जो मसला है, ख़ास तौर पे वो तंजीमें जो कि दुनिया जिनको दहशतगर्द मानती है, यूनाइटेड नेशंस मानती है, अमेरिका भी मानता है, और भी पूरे दुनिया में तासुर ये है कि ये खराबियाँ करते हैं और हम उसकी पनाह देते हैं, ये हमारे पे गले में ये तौक पड़ा हुआ है। और हमने उसका क्या करना है, क्या कॉस्मेटिक स्टेप से चलेगा काम कि हमने फाइनली कि इसके ऊपर कुछ इसका फैसला करना है। सिर्फ मैं ये याद करा दूं कि यहाँ पे हुई थी डॉन लीक्स।
डॉन लीग्स का हम एक हाथी था, हमने उसकी पूंछ पकड़ ली, एक जो है ना उसकी दुम पकड़ ली कि इसमें किसने लीक की थी खबर, ये दुम थी। वहीं तक हाथी ये था कि ये क्वेश्चन था, बेसिकली हमें ये बताया जा रहा था कि हमारी रियासत और हमारी गवर्नमेंट इस पे फाइनली सोच विचार कर रही है कि इनका क्या किया जाए, लश्कर तैयबा का, हाफिज सईद का, या इस तरह की वो तंजीमें जो कि पूरी दुनिया जिनको दहशतगर्द मानती है, तो हमने इनका क्या करना है। क्लास साहब भी एक आधी मीटिंग में बुलाए गए और भी ये इस तरह की जो है ना सोच विचार वाली की जा रही थी, और ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि फाइनली इनका कुछ करने के लिए तैयार है। फिर हो गई डॉन लीग्स, और डॉन लीग्स की दुम पकड़ ली, हाथी घूम गया। दिस इज द एलिफेंट इन द रूम। हमें इस पे सोच विचार करना है, ये कॉस्मेटिक स्टेप से नहीं चलना, और ये दुनिया के लिए नहीं करना। हम ये कहते रहे हैं कि इसको अपने लिए करना है। हमारे अपना 50-60 हज़ार आदमी मर गया है, और ये हम कहते रहते हैं कि कोई गुड तालिबान, बैड तालिबान नहीं है, ये सारे बुरे लोग हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं, और ये हमारे मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, और हमें दुनिया के लिए नहीं अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। मगर हम इसको एकदम से, भैया शाम से नैरेटिव चल रहा है कि वो हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, अमेरिका कैसे करेगा, हम यूं कर लेंगे तो यूं कर लेंगे, लॉबिंग कर रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक, ये सारी दुनिया कह रही है हम वी कांट स्विम अगेंस्ट द टाइड, पूरी दुनिया के खिलाफ नहीं जा सकते, हम इतने ताकतवर मुल्क नहीं है। बहुत भारी कीमतें हम चुका चुके क्लासेस साहब, और अब तक चल रहा है। सोचते रहेंगे या फिर अब फैसला कर लेना चाहिए रियासत पाकिस्तान या नॉन स्टेट एक्टर्स? अभी आमिर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। इन्होंने कहा जनाब कि हमने ये पेरिस में इन्होंने जो हाथी का कहा ना कि हाथी दुम, वो पेरिस पहुंच गया है हाथी, वो दुम हमारे पास पड़ी हुई है, हम दुम के ऊपर टक 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 कर रहे हैं वहाँ टक टक कर रहे हैं। हाथी पूरा का पूरा वो ट्रांसफर होके वो पहुंच चुका है, 7 वो दरिया 7 समंदर पार जो है ना सर, वो पेरिस पहुंच चुका है। और जिसके खतरात का हमें आमिर साहब कोई टक्के का अंदाजा भी नहीं। फॉरेन ऑफिस में इतने नलायक लोग बैठे हुए हैं, उनकी ब्रीफिंग्स, उनकी गुफ्तगू, उनकी अंडरस्टैंडिंग देख के हम तो बिल्कुल लेमैन हैं, हम तो ना उसमें डिप्लोमेसी में हमें कोई पता है, ना चीज़ों का पता है, लेकिन इन लोगों की गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की आपकी जो एक हमारी एलीट क्लास है जिन्होंने बेल आउट करना था हमें तमाम दुनिया के मसाइल से, वो खुद कितनी ज़हनी तौर पर, आपकी इंटेलेक्चुअली तौर पर, डिप्लोमेटिकली कितनी पसमानदा लोग हैं जो हमारे फॉरेन ऑफिस रन कर रहे हैं। जो आपने भी कहा कि कोई हमें डिक्टेट नहीं करवा सकता, मतलब किसी को इसका थ्रेट का अंदाजा ही नहीं है कि कितना बड़ा एक डेंजर पूरा ट्रक जो है, एक बड़े सारा डंपर जो है खतरात का भरा हुआ, वो पेरिस से आपकी तरफ चल पड़ा है। हम स्टेट ऑफ डिनायल में बैठे हुए आमिर साहब जैसे रहते थे, किसी को परवाह नहीं है इस मुल्क में। अगर ये किसी और कोई अच्छे मुल्क में जो अपनी स्टेट से मोहब्बत करते होते लोग, अगर वहां पे इशू आ जाता कि पेरिस में आलमी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, ये कोई इधर नहीं है चंदू मंदू का घर नहीं, चंदू मंदू नहीं इकट्ठे हो रहे कि इधर छोड़ें जी के हो रहे हैं, हम देख लेंगे कर लेंगे। जर्मनी, ब्रिटेन, इसके बाद आपका सबसे बड़े ट्रंप साहब अमेरिका एंड कंपनी, वो इकट्ठे आ रहे हैं ये लाने के लिए कि जनाब के पाकिस्तान जो है जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग करता है, और हम कह रहे हैं खतरे नहीं है, अगेन वी विल हैंडल देम।